आज जो आप लोगों को सभी को जहाँ इनवाइट किया गया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि पिछले साल अगस्त में जो फ्लड आया 16-17 को, उसमें कठुआ टाउन की काफ़ी खराबी हुई थी। गलियों की, नालियों की, नाले काफ़ी ख़राब हुए थे और उसके लिए मैंने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ टेकअप किया था कि क्यों ना हमारा एक नई स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सास की में हमारा अगर क्योंकि उसमें फंडिंग ज़्यादा आती है, अगर उसमें आप करें तो कम से कम जो हमारे नॉर्मल हम काम कर रहे हैं उसमें एक और स्पीड मिलेगी और हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो मुझे आज खुशी है कि वो हमने 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा था एक, और एक भेजा था तकरीबन 4 करोड़ का, और दोनों प्रोजेक्ट हमारे सैंक्शन हो गए। पिछले 7 तारीख की सैंक्शन हुई है 8 करोड़ 46 लाख रुपए सिर्फ कठुआ टाउन के लिए। इसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि लेंज ड्रेन्स के काम होंगे, जो नाले हमारे हैं, जिस तरह वो रघुनाथ टेम्पल के पास परेशानी है, पार्लियामेंट में पानी आ गया था, वो डीप ड्रेनेज के काम होंगे। इस तरह बोलिंग वाला है जैसे हमारा, वो भी नाला आधा ही है। मतलब जो जो कोर्ट के सामने है, या हमारा भी ये शिवानगर का, मतलब मोटे मोटे जो काम है हमारे वो होंगे इसमें 8-8.5 करोड़ में। और उसके साथ साथ जो हमारे मेन होल्स हैं, जगह जगह आप देख रहे हो जहाँ जो डीप ड्रेन बनाई है, सभी होल्स काफ़ी टूटे हुए हैं और अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी उनको प्रायोरिटी पे कवर किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि अंडर शासकी हमारे कठुआ के 2 प्रोजेक्ट भेजे थे, दोनों सैंक्शन हो गए। और कल ही मुझे डायरेक्टर साहब ने सुबह फ़ोन करके बताया, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने, कि आपने दोनों जो भेजे थे डीपीआर, जैसे आपने भेजे थे हमने पूरा अमाउंट आपका भी सैंक्शन कर दिया। तो जी मैं समझता हूँ कि कठुआ के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इससे जो नॉर्मल हम डेवलपमेंट करवाते थे उससे काफ़ी और स्पीड मिलेगी। जिस तरह आपने कल कहा था कि विकास नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ अभी भी नहीं विकास नज़र आएगा, फिर नहीं आने वाला। जी मैं सही मायने में कह दूँ कि पिछले साल जो मुझे 4 करोड़ रुपया मिला, तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लेन्स और ड्रेन्स सिर्फ कठुआ टाउन में सीडीएफ में बनवाई, और 1 करोड़ रुपए के बोरवेल्स कठुआ, पहली बार 4 करोड़ रुपया मतलब टाउन पे ही लगाया सारा। रूरल एरिया में हमने जो काम किए वो भी तकरीबन जो मतलब अलग अलग स्कीम्स में 2-2, 3-3 करोड़ के वहाँ भी काम करवाए। लेकिन अभी क्योंकि ये काफ़ी पैसा आ गया, तो अभी मुझे लगता है कि कठुआ में जो हमारी लोगों की अपेक्षाएं थी कि काम, कल भी मैं शाम को शास्त्री नगर गया था, वहाँ जो मेन गली है बड़ी बुरी हालत है, लास्ट तक गया था माउंट मैरे के घर से आगे तक जहाँ एग्रीकल्चर फार्म है। इसी तरह हमारा जो के बख्शी वाला रोड है वो भी बुरी हालत है। इस तरह पिछले दिनों मैं और अध्यक्ष जी गए थे लकड़ संधा में, और बोलियाँ हैं पुरानी बोलियाँ, उसके पीछे एक नाला है। वो इस तरीके के जो मोटे मोटे काम हमारी नज़र में है वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग भी जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए वो हमें बताएं, ताकि वो काम भी कवर हो जाए, क्योंकि पैसा काफ़ी है। और ये सारा पैसा जो है, ये गवर्नमेंट ने डेडलाइन रखी कि अगस्त से पहले पहले खर्च होना चाहिए। और मैं इस मौके पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के जो अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी वाले, जिन्होंने जैसे जैसे मैंने कहा था वो डीपीआर टाइमली प्रिपेयर किए और टाइमली वहाँ सबमिट करवाए। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी भी हैं जिनकी आज तक डीपीआर भी नहीं बने। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये टीम वर्क है, सभी ने काम किया, तभी जाके ये टाइमली वहाँ पहुंचा। और टाइमली जो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया, वो पैसा हम उसको वेल करने में कामयाब हुए। और इसके लिए मैं हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसे 8.5 करोड़ जो है ये सेंट्रल फंडिंग है, सारी स्टेट का कोई पैसा नहीं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइमली पहुंची और टाइमली जो सैंक्शन हुआ। तो मैं इस मौके पे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे अमित शाह जी हैं, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के तहत शासकीय का पैसा आता है, मैं उन दोनों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका भी वहाँ दिल्ली में प्रयास रहा। और हम सभी जो हमारी टीम है, हमारी टीम ने जहाँ जहाँ जगह जगह जाके जो फीडबैक सारा हमने लिया, अध्यक्ष जी भी मेरे साथ ही, हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी, और सारे हमारी जो टीम है, अक्षय जी, जो हमारे रविंद्र शर्मा जी हैं लखनपुर के फार्मर प्रेसिडेंट, और भी जो हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, सिंगारा सिंह जी हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और जितने भी हमारे मंडल प्रधान है, राहुल शर्मा जी कठुआ के, इसी तरह सुमन वाला जी हैं कीड़िया की, रवीन डोत्रा जी नगरी के, ये सभी ने जहाँ जहाँ जाके हमें फीडबैक मिला वो सारा उन्हीं की बदौलत ये सारा आज डीपीआर हम टाइमली बना पाए और ये पैसा हमें मिला। रमनी की बिहार का उसमें ये था कि उसका मैंने इससे पहले ही वो 15-20 दिन पहले चक्कर लगाया था, उसका मैंने सीडीएम में पैसा दे दिया है। जो कोहली साहब की गली है काफ़ी बुरी हालत है, और जो प्राइमरी विंग है स्प्रिंग डेल्स का, उसके साथ वाला एक प्लाट है, वो सारा पानी उधर जा रहा है, और दिन में इतना मच्छर है, बुरी हालत है। वो बेचारे पता नहीं कैसे रह रहे थे, मैं खुद जाके देखा कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो सीडीएफ में भी दिया पैसा, अगर कम हो गया पैसा इसमें भी दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो पैसा, अगर हमने जो नॉर्मल रूटीन में हमने लगता है 10 साल लग जाते,
जो एक ही साल में हमने इतना पैसा खर्च करना, अगर CDF का भी मिला के तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया कठुआ में लगेगा। हालांकि डेवलपमेंट का काफी स्कोप है और करने का, लेकिन ये मुझे लगा एक दिखेगा कि लोगों की कि कुछ काम हो गया। और मुझे लगता है कि कठुआ को एक ये सुनहरी मौका मिला है इसको अपने आप को डेवलप करने का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने मेरे अच्छा क्वेश्चन पूछा। सीवरेज का एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया था जब जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, हितेश जी को पता है, आपको भी पता है, हमारे डिप्टी CM निर्मल सिंह जी आए थे उस दिन फॉर्म भरवाने। और ओल्ड राम जो पोस्ट ऑफिस वो है चौक है, वहां मैंने कहा था कि अगर मुझे आशीर्वाद दिया कठुआ के लोगों ने तो सीवरेज का प्रोजेक्ट हम पहले प्रायोरिटी पे करेंगे। और मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए खुशी हो रही है कि वो 48.5 करोड़ रुपए का कठुआ का सीवरेज का प्रोजेक्ट वो भी सैंक्शन हो गया, उसकी टेंडरिंग भी हो गई। उसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए का लखनपुर नगरी का वो भी सैंक्शन हो गया। और लखनपुर और कठुआ का 48.5 करोड़ का क्लब किया उन्होंने, तो ये तकरीबन 60 करोड़ रुपया वो अलग है सीवरेज का। तो ये भी ऑलमोस्ट ड्रेनेज वगैरह ये भी सीवरेज की काम ही है। तो कहने का मतलब है कि 60 करोड़ जे 8.5 करोड़ जे 70-80 करोड़ रुपया हमारे कठुआ में लगेगा, लखनपुर में लगेगा, नगरी में लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी लोगों के लिए। देखिए अभी सीवरेज का प्रोजेक्ट वहाँ 11.5 करोड़ का सैंक्शन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा राशि है। उसके अलावा 12.5 करोड़ का जल शक्ति मिशन में जो अमृत स्कीम के तहत उसके लिए भी ट्यूबवेल्स के काम लगे, ओवरहेड टैंक्स के काम लगे हैं और पाइपें डाली जा रही है लोगों की, वहाँ न्यू पाइप्स डाली जा रही हैं। तकरीबन 80% पाइपें न्यू पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं टाइम तो थोड़ा लगता है, अभी 18 महीने का उसका टाइम है प्रोजेक्ट का, अभी तो 4-5 महीने शुरू हुए हुए। तो जो प्रोजेक्ट का जो है रूटीन का टाइम है उसमें टाइम तो देना चाहिए लोगों ने। और इतना खासा अमाउंट जो PHE में भी लग रहा है, इसमें भी लगेगा, डेवलपमेंट में भी लगेगा। कल भी मुझे किसी ने फोन किया था और मैं परसों खुद भी गया था वहाँ, तो मैंने कहा था कि जो मैंने अपना पैसा दिया था उसमें पॉसिबल नहीं था इतना करने का, क्योंकि मैंने 200 फीट ही कहा था कि 200 फीट जो शुरू वाला पोर्शन है बड़ा खराब था, पहले उसको करेंगे बाकी बाद में करेंगे। लेकिन ये इस पैसा आने के बाद मैं अब कह सकता हूँ कि वो वाली गली हम लास्ट तक ले जाएंगे। और जो पिछला जो रोड आ रहा है गद्दे वाली फैक्ट्री से नीचे तक नाला, जहां जहां खराबी है उसको भी हम टेकअप कर